राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। इस बीच भरतपुर के बयाना में दो पक्षों के बीच जमीन को लेकर शुरू हुई कहासुनी क्रूरता से कत्ल तक पहुंच गई। यहां विवाद के दौरान एक युवक की ट्रैक्टर से कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि अड्डा गांव में दो पक्ष बहादुर सिंह गुर्जर और अतल सिंह गुर्जर के परिवारों के बीच जमीन को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। बुधवार को दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। इसी दौरान झड़प में अतल सिंह का बेटा नरपत सिंह जमीन पर गिर पड़ा, जिसे बहादुर गुर्जर पक्ष के एक शख्स ने ट्रैक्टर से रौंद दिया। आरोपी ने इंसानियत की हदों को पार करते हुए करीब 8 बार युवक पर ट्रैक्टर चढ़ाया। मेरा भाई उठा के ट्रैक्टर का आगे पटक दिया है, पटक के और उस पर आगे पीछे चढ़ा दिया है। नरपत की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रैक्टर चला करके एक आदमी ट्रैक्टर से नीचे दब गया, जिसका नाम नरपत सिंह है, उसकी डेथ हो गई। जमीन को लेकर हुए झगड़े में करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। भरतपुर की इस घटना का वीडियो जिसने भी देखा वो दंग रह गया। कैसे एक शख्स ने क्रूरता की सभी हदें पार कर दी। हत्या के इस वीडियो में दिखा कि कैसे ट्रैक्टर पर सवार शख्स बार बार ट्रैक्टर को आगे पीछे कर रहा है, जबकि इस दौरान नरपत सिंह जमीन पर पड़ा था। परिवार वाले नरपत को बचाने की भी कोशिश करते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन ट्रैक्टर ड्राइवर के सिर पर तो मानो खून सवार था। परिवार वालों की मिन्नतों को भी उसने अनसुना कर दिया और बार बार नरपत को ट्रैक्टर से कुचलता रहा। 1-2 बार नहीं बल्कि 8 बार उसने जमीन पर गिरे नरपत को कुचला। इस दौरान गांव के तमाम लोग तमाशबीन बने रहे और घटना का वीडियो बनाते रहे। पुलिस ने आरोपी ट्रैक्टर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी मृतक नरपत का सगा भाई दामोदर गुर्जर है। प्रथम दृष्टया देखने से ये मालूम पड़ रहा है कि जो ट्रैक्टर चालक है वो जो मृतक है दामोदर नरपत, उसके आसपास के लोग भी यही बता रहे हैं। इसकी तस्दीक की जा रही है, FIR दर्ज हो रही है और शीघ्र ही जो भी कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। राजस्थान में चुनाव होने हैं, लिहाजा भरतपुर में बेरहमी से युवक की हत्या पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा किया है और राज्य की कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी ने राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। जो इनको प्रेरणा मिल रही है अपराधियों को, जरूर कहीं न कहीं जुड़ी हुई है राजस्थान सरकार। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को पीड़ित परिवार से मिलने और प्रशासन पर कार्रवाई करने की चुनौती दी है। प्रियंका वाड्रा पहले उस गांव में जाए, पहले जाके उन पुलिस कर्मियों को, वहां के DM, वहां के SP और वहां के प्रशासन को सस्पेंड करके वो हिम्मत दिखाए। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि गहलोत और राहुल गांधी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण हमास और ISIS का समर्थन कर रहे हैं। राजस्थान में चुनाव है और इसलिए बीजेपी ने भरतपुर में युवक की हत्या के मामले को हाथों हाथ लिया है। बीजेपी का कहना है कि या तो सीरिया में इस तरह घिनौने ढंग से हत्याएं हो रही हैं या फिर राजस्थान में। इतना ही नहीं, बीजेपी ने कहा है कि राजस्थान अपराध का गढ़ बन गया है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस को यूपी का क्राइम दिखता है, राजस्थान का नहीं। उनको प्रियंका गांधी को बताना चाहिए। या यूपी में तो कहती है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया और कहा कि राज्य में धर्म जाति के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है। बार बार देखने को मिलता है कि तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस के लिए सदा प्राथमिकता रही है। बीजेपी ने कहा है कि राजस्थान में कानून व्यवस्था को कायम रखना गहलोत सरकार की बस की बात नहीं है। बीजेपी की चुनौती पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा राजस्थान के भरतपुर तो नहीं गई, लेकिन उन्होंने झुंझुनू में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार सिर्फ 2 उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रही है। जनसभा के दौरान प्रियंका ने एक बार फिर गुर्जर समुदाय के आराध्य श्री देव नारायण के मंदिर में PM मोदी के दान की बात झुंझुनू के लोगों के सामने की। देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े नेता और उन्होंने 21 रुपए का लिफाफा डाल दिया सबके सामने कि लिफाफा तो डल रहा है, उसके अंदर क्या है हमें नहीं मालूम। तो देखिए, मैं तो समझ गई कि ये मोदी जी का लिफाफा खाली है। प्रियंका गांधी ने कहा कि चुनाव के समय बीजेपी सिर्फ धर्म और जाति की बात करती है। उन्होंने कहा कि ये जनता का कर्तव्य है कि वो नेताओं को जवाबदेह बनाए। क्या आप ऐसे नेता चाहते हैं जो सिर्फ अपना ही भविष्य देखते रहे, अपनी सत्ता में रहने का काम करते रहे और आपके बारे में सोचे ही नहीं? चुनाव आए तो धर्म की बातें शुरू। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि मोदी सरकार में किसानों की कोई सुनवाई नहीं है।
राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे सियासी घमासान भी तेज होता जा रहा है। प्रियंका गांधी के एक बयान को लेकर बीजेपी अब चुनाव आयोग पहुंच गई है और बीजेपी ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की चुनाव आयोग से शिकायत की है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, हरदीप सिंह पुरी समेत कई बीजेपी नेता आज चुनाव आयोग पहुंचे। प्रियंका ने 20 अक्टूबर को राजस्थान के दौसा में भी श्री देव नारायण के मंदिर में पीएम मोदी के दान को लेकर बयान दिया था, जिस पर बीजेपी को एतराज है। बीजेपी के मुताबिक प्रियंका का बयान आचार संहिता का उल्लंघन है। ऐसे में आयोग को प्रियंका वाड्रा पर कार्रवाई करनी चाहिए। 20 अक्टूबर को कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया भाषण के दौरान, और उसने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया, आईपीसी के तहत अपराध किया, आरपी एक्ट का भी खुला उल्लंघन किया। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि प्रियंका गांधी पीएम मोदी के बारे में झूठ फैला रही है। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सियासी पारा गरमाने वाली एक और खबर आई है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करते हुए सूरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास का टिकट काट दिया है, जिसके बाद अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सूर्यकांता व्यास ने उनके कामों की तारीफ की तो बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया। मेरे कामों की तारीफ की, मैंने कामों की तारीफ की, आज भी कर रही हूँ। यही नहीं, देर रात 12:30 बजे अशोक गहलोत सूर्यकांता व्यास के घर भी पहुंच गए, जहां उनसे मुलाकात की और बीजेपी द्वारा अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट से उन्हें बाहर रखने पर अफसोस जताया। इस मुलाकात के बाद सूर्यकांता व्यास अशोक गहलोत को घर के बाहर तक छोड़ने आईं, जहां गहलोत ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया, जबकि सूर्यकांता व्यास आशीर्वाद देती नजर आईं। जिसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि सूर्यकांता व्यास कांग्रेस का हाथ थाम सकती हैं। बीजेपी विधायक सूर्यकांता व्यास सूरसागर से 3 बार की विधायक रही हैं, जबकि कांग्रेस ने अभी तक यहां से अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। वैसे भी राजस्थान के सूरसागर में 20 साल से कांग्रेस जीत हासिल नहीं कर पाई है। साल 2003 से अभी तक यहां पर बीजेपी का राज रहा है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 4 उम्मीदवारों को बदलने का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 4 उम्मीदवारों को बदल दिया है। सुमावली से कुलदीप सिकरवार का टिकट काटकर अजब सिंह कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया गया, तो वहीं पिपरिया से वीरेंद्र रघुवंशी, वडनगर से मुरली मोरवाल और जावरा से वीरेंद्र सिंह सोलंकी को टिकट दिया गया है। छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की चौथी और आखिरी लिस्ट भी जारी कर दी। इस लिस्ट में अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल, बेलतरा से सुशांत शुक्ला, कसडोल से धनीराम धीवर और बेमेतरा से दीपेश शाह को टिकट दिया गया है। बीजेपी राज्य की सभी 90 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। मध्य प्रदेश के खरगोन में कांग्रेस नेता सचिन यादव का अलग अंदाज देखने को मिला। कसरावद सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सचिन यादव बैलगाड़ी पर बैठकर लोगों से वोट मांगते नजर आए। वोट मांगने का ये अनोखा अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। समाजवादी पार्टी राजस्थान में 2 से 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बना रही है। पार्टी 30 अक्टूबर तक इस बारे में फैसला ले सकती है। कांग्रेस और बीजेपी से टिकट न मिलने पर कई नेता समाजवादी पार्टी से टिकट पाने की फिराक में हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के रावणभाटा मैदान में रावण दहन का कार्यक्रम सियासी हो गया। यहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल एक ही मंच से एक दूसरे पर सियासी तंज कसते नजर आए। पूर्व मंत्री और रायपुर दक्षिण से बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने सधे लहजे में भूपेश बघेल पर हमला बोलने के साथ वोट बैंक साधने की कोशिश की और कहा कि छत्तीसगढ़ का शोषण करने वाले रावण को मारना है। और छत्तीसगढ़ आगे बढ़ाए के संकल्प लेके छत्तीसगढ़ के जो शोषण करे थे वो सब रावण ना मारना है। बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल के बाद जब सीएम भूपेश बघेल बोलने आए तो उन्होंने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अहंकारी का नाश निश्चित है। यदि वो व्यक्ति में अहंकार है तो कर नाश निश्चित रूप से है और एक प्रतीक अहंकार के प्रतीक रावण है। गौरतलब है कि 9 महीने पहले बीजेपी के बृजमोहन अग्रवाल ने सीएम भूपेश बघेल को रावण कहा था, जिस पर कांग्रेस ने सख्त टिप्पणी करते हुए उनकी निंदा की थी। जी न्यूज़।